आज का हमारा करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 11 है, जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले इस बात को जानने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम की तब्दीली होती है, वो किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों पे डिपेंड करती है कि इस कंट्री में, इस स्टेट में, इस रियासत में, इस शहर में, इस रीजन में कितने लोग रहते हैं, इसका टेम्परेचर क्या है, इसकी रेनफॉल कितनी है, इसमें विंड स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान कितने आते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखा जाए तो हम उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सिंपल वर्ड्स, जो क्लाइमेट चेंज है किसी भी रियासत में रहने वाले लोगों पे, टेम्परेचर पे, उसमें कितनी बारिश होती है और उसमें कितने तूफ़ान आते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। दूसरी हेडिंग है हमारे पास रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज की रीज़न क्या है, दो तरह की रीजंस होती हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल जो खुदा की तरफ से बाय गॉड होता है, और आर्टिफिशियल किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, यानी कि जो इंसान डेली बेसिस पे काम करता है उसकी वजह से जो चेंजिंग आती है क्लाइमेट में, उसको आर्टिफिशियल क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। और जो बाय नेचुरल होता है, जो अल्लाह की तरफ से होता है, उसको नेचुरल बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कंसीक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कंसीक्वेंसेस क्या हैं। कंसीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, अंजाम या नतीजा। इन सिंपल वर्ड्स के, जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब मौसम तब्दील होता है, तो लोगों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका अंजाम क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, इसका रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में जो समुंदर का जो सी लेवल है वो हर साल 2 मिलीमीटर बढ़ रहा है, यानी कि जो समुंदर का लेवल है, जो वाटर सी लेवल है, पानी का लेवल है समुंदर के अंदर, वो हर साल 2 मिलीमीटर राइज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये 2 मिलीमीटर हर साल इसी तरह ही बढ़ता रहा तो आने वाले वक्तों में दुनिया में कोई चंद ममालिक का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ममालिक का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बिलो द सी लेवल रह रहे हैं और सी लेवल हर साल 2 मिलीमीटर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले साल में, जैसे कि आइंदा 10 या 15 या 20 साल बाद कुछ ममालिक की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी अगर ये इसी तरह ही बढ़ता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सी लेवल बढ़ क्यों रहा है, हर साल 2 मिलीमीटर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे पहला इसका जवाब है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। जो ग्लेशियर के ड्रॉपलेट्स, जो ग्लेशियर है वो हर साल मेल्ट होते हैं, टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। जो विंटर में इंटेंसिटी ऑफ कूलनेस है, जो सर्दी की शिद्दत है, वो हर साल सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा टम्परेचर होने की वजह से वही ड्रॉपलेट्स पानी की शक्ल इख्तियार करके समुंदर में गिरता है। समुंदर का इसी वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी जो तीसरी वजह वो है फॉरेस्ट डिप्लीशन, यानी कि जंगलात का ख़ात्मा। जंगलात के ख़ात्मे की वजह से और सी लेवल के बढ़ने की वजह से और गर्मियों में ज़्यादा टम्परेचर होने की वजह से और सर्दियों में ज़्यादा कम टम्परेचर होने की वजह से, यानी कि सर्दियों में टम्परेचर इतना गिर जाता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और गर्मियों में इतना ज़्यादा टम्परेचर हो जाता है कि गर्माइश यानी कि गर्मी बढ़ जाती है। तो सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है। सर्दियों में टम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है और गर्मियों में टम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, राइज़ हो जाता है। इन्हीं की वजह से जो इंसान और एनिमल हैं या फ़िश है, यानी कि जो आबी ज़िंदगी है, और ज़मीनी ज़िंदगी में इंसान और जानवर हैं, और आबी ज़िंदगी में दूसरे जो फ़िशेस वगैरह और जो समुद्रों में रहने वाली मखलूक है, इन तीनों को बहुत सी बीमारियों का सामना है सिर्फ़ इसी वजह से। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, तो दुनिया के टॉप 15 कंट्रीज़ में आता है पाकिस्तान, जिसमें क्लाइमेट चेंज वल्नरेबल है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर है। तो पाकिस्तान टॉप 15 में शामिल है, जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं, समुंदर को ख़तरा लाक है, आबी ज़िंदगी को ख़तरा लाक है, फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान किन कंट्रीज़ में आता है, टॉप 15 में आता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड देखा जाए तो पाकिस्तान जब टॉप 15 में आ रहा है तो पाकिस्तान के पास ना ही कुछ टेक्निकल है
और ना ही फाइनेंशियल कैपेसिटी है। ना कोई टेक्निकल कैपेसिटी है, ना फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज जो इन फ्यूचर और आएगा और बीमारियां बढ़ेंगी, जंगलात का ख़ात्मा होगा, सी लेवल बढ़ता जाएगा, तो पाकिस्तान के पास ना कोई टेक्निकल कैपेसिटी है, ना कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि इन क्लाइमेट इश्यूज़ को फेस कर सके। तो जो दुनिया में चेंजिंग आ रही है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टेशन ये कहता है कि जो दुनिया में चेंजेस आ रही है हमें उसको क्या करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए। जैसे कि जापान ने क्वेक फ्री यानी कि क्वेक प्रूफ बिल्डिंग बना ली है, यानी कि ज़लज़ला प्रूफ बिल्डिंग्स बना ली हैं। तो एज़ अ मुस्लिम देखा जाए तो हमें गुनाहों को छोड़ के अच्छाइयों की तरफ ज़्यादा आना चाहिए। अगर फ़िज़िकल जो नेचर वाइज जो आर्टिफिशियल ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात को उगाया जाए, तो हम बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज है इसमें, और बीमारियां कम से कम हो जाएंगी। तो ये था हमारा क्लाइमेट चेंज का पहला लेक्चर। जो दूसरा लेक्चर है उसमें देखेंगे वाटर क्राइसिस एंड हाइड्रो पॉलिटिक्स, जो कि CSS में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लाइमेट चेंज जो कि 2019 या 20 में आ भी चुका है। तो ये था इसका पार्ट 1 लेक्चर 11 का। पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।